जी की कृपा से पूज्य स्वामी जी यदि समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो ये भगवत कृपा ही है और ये संभव है। आप देखिए, हिंदू क्या है, हिंदू किसे कहते हैं? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। सनातन धर्म क्या है? सनातन संस्कृति किसे कहते हैं? आज समझने की बात है। जब हमसे कोई पूछता है कि आप कितने भाई हैं, तो हम कहते हैं हम 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, हम 5 भाई, या हम सिंगल हैं। हम ऐसा परिचय देते हैं। यदि आप कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, चाहते हैं, तो आज से अपना परिचय बदलिए। और कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं, तो ये मत कहो कि हम 1 2 3 4 5 भाई हैं, ये कहो हम टोटल 4 भाई हैं। और 4 कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों जब संगठित होंगे तब हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। यदि हम संगठित नहीं हुए तो केवल सपने सपने ही रह जाएंगे। इसलिए आज से हम कितने भाई हैं? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों मिलकर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन होता है ना, वहीं विजय होती है। जहां एकता है वहां सब कुछ है। संसार की हर खुशी वहां है जहां एकता है। यदि हम बिखर गए, मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को लड़ाया, आपस में लड़ाया। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? तो आपस में लड़ाया उन्होंने, हम लड़ते चले गए और लड़ने का परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल लड़ाई का परिणाम है ये। यदि हम संगठित रहते तो क्या मजाल किसी की कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देख लेता। हमारे सनातन धर्म में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप बताइए, आज जिस छुआछूत ऊंच नीच की बात की जाती है, बताइए क्या हमारे सनातन धर्म में, क्या हमारे हिंदू धर्म में, क्या हमारे वेद पुराणों और ऋषि मुनियों के द्वारा क्या छुआछूत की भावना कभी थी? यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद राज्य को गले ना लगाते। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम माता शबरी के बेर ना खाते। इसका मतलब है भगवान और भक्त। हमारे यहाँ तो संत रैदास जी हुए हैं, जिनके चरणों को लोगों ने प्रणाम किया है, धो धो करके पिया है, जिनका आज भी ये मुहावरा, ये वाक्य आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे महापुरुषों को हमने अपने हृदय में बिठाकर उनको पूजा है। यदि हमारे यहाँ जातवाद होता, ऊंच नीच होती, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को इस रूप में स्वीकार ना करते। इसका मतलब हमारे देश में जातवाद था ही नहीं। ये जातवाद का जहर घोलकर सिर्फ सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया, और जिस षड्यंत्र की चपेट में हम सभी भारतीय आ गए। हमको लड़ाया गया, हमें गलत पढ़ाया गया। जैसे समझिएगा क्या क्या गलत पढ़ाया गया। हम लोगों को पढ़ाया गया कि हम जब पढ़ते थे ना, तो हमें पढ़ाया जाता था गा गणेश का, गा से गणेश। आज पढ़ाया जाता है गा से गधा। जब गा से गधा पढ़ेंगे तो गधा ही होंगे, फिर गणेश वाली बुद्धि कहां से लाओगे? इसलिए अब एक वाक्य देखिए इतिहास से। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय जी ने इसे बंद किया। ये जो जानकारी है ना, ये अधूरी जानकारी है। हमारे देश में, हमारे वेदों में, पुराणों में, ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारी संस्कृति में कभी भी सती प्रथा नहीं थी। यदि थी तो वह किस रूप में थी, वो समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि पति मर गया तो उसे जबरदस्ती चिता में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि पांडु जी की मृत्यु हुई तो माता माद्री उनके इच्छा से कि मैं अब जाऊंगी, और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने सती होना स्वीकार किया। जबकि माता कुंती ने कहा कि ये 5 बच्चे हैं, माद्री माँ ने कहा कि आप इनका ख्याल रखो, तो माता कुंती अपनी इच्छा से रह गई और माता माद्री अपनी इच्छा से चली गई। यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हो गई? यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों ना हो गई? इसका मतलब सती प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। हाँ, वो सती प्रथा थी कि जैसे मेघनाथ के मर जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी ने अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से उस सतीत्व को स्वीकार कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर गई अपने बल से। जबरदस्ती उठाकर डालना, ये परंपरा हमारी कभी थी ही नहीं। हम हिंदू कैसे हैं? आज इस धरती पर जितने भी मजहब, जितने भी पंथ हैं, आप सबसे मिलकर देखिए, हिंदू कौन है? हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक सोच है। अहिंसा ही परमो धर्मः, जहां अहिंसा की बात होती हो वो हिंदू हैं। जो पूरी दुनिया में घूमकर देखिएगा, कोई धर्म के नाम पर
जीव हत्या कर रहा है, बकरे काट रहा है, कोई धर्म के नाम पर सुअर काट रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। पर हमारे सनातन धर्म में बकरा बकरी खाने से त्योहार नहीं होता, हमारे यहाँ तो 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी को। ये संस्कृति हमारी है। हम अहिंसा ही परमो धर्मा बात मानते हैं। अहिंसा हमारे यहाँ चींटी को भी दाना डाला जाता है, कुत्ते को रोटी और गाय को प्रथम रोटी और कुत्ते को अंतिम रोटी डाली जाती है। जहां कुत्ते का भी आदर हो, जहां गाय का भी आदर हो, जहां पीपल का भी आदर हो, जहां नदियों और समुद्र का भी आदर हो, जहां पत्थरों की पूजा हो, वही तो सनातन है। जहां माँ को भगवान माना जाए, पिता को भगवान, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और ऐसे आचार्य देवो भव, जहां ऋषि मुनियों को आचार्य मानकर उनको प्रणाम किया जाए भगवान की दृष्टि से। ये संस्कृति अपने आप को सबसे छोटा और हमारे पूज्यों को सबसे बड़ा मानने वाली संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। और गर्व से कहो आप लोग कि हम हिंदू हैं। ये धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो। तो आज से जात पात ऊंच नीच कौन कौन मिटाएगा? और आपस में गले लगकर रहिएगा, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हमारे लड़ने झगड़ने का फायदा उन लोगों ने उठाया। गांव गांव आज हमारे हिंदू क्रिश्चियन होते चले गए। कारण जानते हैं? कारण ये है कि हमें लगा हमारे बगल वाले घर वाला चला गया, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपको अपने हर भाइयों को सबको गले लगाना है और सबको अपने धर्म की शिक्षा देना है। और आप ही 24 घंटे में 23 घंटे अपने परिवार अपने व्यापार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने सनातन धर्म के लिए काम करो, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए 1 घंटा, वरना आधा घंटा 30 मिनट भी यदि कोई निकाले और जन जन तक जाकर के यदि सनातन धर्म का परचम लहराए, लोगों को जागरूक करे, अपनी गीता अपनी रामायण अपने संतों की महान चर्चाएं सुनाए, तो क्या मजाल के कोई हमारा सनातनी हमसे फिसल कर कहीं और चला